डिवाई क्षेत्र के जलालपुर भट्टे के पास शिशपाल हत्याकांड मामले में डिवाई पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा आया सामने। मृतक के चाचा ने ही 2 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई थी शिशपाल की हत्या। नशे की हालत में चचेरी बहन से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। मृतक शिशपाल पर घटना का विरोध करने पर चाचा भतीजे के बीच पहले हो चुकी थी मारपीट, जिससे परेशान होकर चाचा रामेश्वर ने 2 लाख रुपए देकर भाड़े के बदमाश के शैलेंद्र विवेक को पुष्पेंद्र से कराई शिशपाल की हत्या। शूटर शैलेंद्र लड़की बनकर मृतक शिशपाल से करता था व्हाट्सएप चैट। 7 नवंबर को चैट के माध्यम से मुलाकात के बहाने ईंट के भट्टे शिशपाल को बुलाकर की गई थी बेरहमी से हत्या। लहूलुहान हालत में मिला था मृतक शिशपाल का शव। डिवाई से धर्मेंद्र लोधी की रिपोर्ट। 7 तारीख की रात को थाना डिबई के जलालपुर गांव में एक ईंट भट्टे के पास एक बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त शिशपाल के रूप में हुई थी। ये बाहर काम करता था, सेल्समैनी का। इसके शरीर पे चाकू के प्रहार दिख रहे थे और साथ ही साथ एक दुपट्टा भी मिला था, जिससे कि इसके गला दबाने की प्रयास की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना डिबई और देहात की एसओजी को लगाया गया था, जिनके द्वारा सफल अनावरण करते हुए आज 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मृतक का चाचा और 3 अन्य लोग जिसको कि उसने सुपारी दी थी मारने की, वो गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक है वो अपने घर वालों से काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते रहता था, बदतमीज़ी करता था और एक बार इसने अपनी बहन के साथ भी अश्लीलता की थी, जिससे घर वाले परेशान थे। इससे क्षुब्ध होकर इसके चाचा ने इसको मारने की योजना बनाई और 3 लोगों को, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनको पैसे दिए। लगभग 1 लाख रुपए इन 3 लोगों को दिए गए थे इसको मारने के लिए, जो कि पिछले 1 वर्ष से प्लानिंग ये कर रहे थे। और 7 तारीख को जब इनको मौका लगा तब इन्होंने इसकी हत्या कर दी। उस समय इनको 40,000 रुपये दिए गए। उस 40,000 में से 12,000 रुपये घटना में प्रयुक्त चाकू और मृतक का मोबाइल फ़ोन, जिसको कि जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था, वो इनके पास से बरामद हुआ है। इन चारों अभियुक्तों को पूछताछ के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस घटना को कारित करने के लिए इनमें से एक व्यक्ति शैलेंद्र ने अपनी वाइफ की फ़ोटो लगाकर एक व्हाट्सएप बनाया और उससे मृतक से बात करता था और उसको लुभा करके घटनास्थल पर बुलाया और ख़ुद वो चुन्नी पहन के वहाँ बैठा हुआ था। मृतक के वहाँ पहुँचते ही उसके और उसके साथियों द्वारा उस पर प्रहार किया गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई। इस पूछताछ के आधार पर, अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर इन सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, क्या ये लोग प्रोफेशनल किलर्स हैं? अब तक की पूछताछ और जानकारी के अनुसार इनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि इनको पैसों की आवश्यकता थी। ये सब मजदूरी या फिर ऐसे दैनिक रोजगार वाला काम करते हैं, इनको पैसों की आवश्यकता थी और उसी के आधार पर इन्होंने ये घटना कारित करी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।